मैंने यहाँ पे एप्पल का स्टोर दिल्ली में यहाँ पे विजिट किया ये जानने के लिए कि आखिर एप्पल स्टोर के अंदर चल क्या रहा है। जैसे कि टिम कुक यहाँ पर आ रहे हैं, लोगों में अलग ही क्रेज है और लिटरली जब मैं वहां पे गया था तो बड़ी सी लंबी सी लाइन लगी हुई थी सिर्फ स्टोर के अंदर एंट्री करने के लिए। सोचा इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से बताता हूँ कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस था, क्या चीजें मिलती है एप्पल स्टोर में और क्या चीजें नहीं भी मिलती, और किस तरीके से ये स्टोर जो एप्पल के थर्ड पार्टी स्टोर होते हैं ना जैसे मेपल, यूनिकॉर्न, आइसेंस, इनसे किस तरीके से यहाँ पर अलग है और एप्पल को इतना टाइम क्यों लगे इंडिया में एप्पल स्टोर खोलने के लिए। चलिए इस सब के बारे में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले इस टॉपिक पे बात करने वालों कि आखिर एप्पल स्टोर की इतनी ज्यादा हाइप क्यों है इंडिया और ग्लोबली। देखो इसके लिए थोड़ी सी हिस्ट्री समझना जरूरी है कि पहला एप्पल स्टोर आज से लगभग 20 साल पहले ओपन हुआ था। टू बी प्रिसाइज 19 मई 2001 को एप्पल ने अपना पहला एप्पल स्टोर यहाँ पर ओपन किया था और ये जो आइडिया था ना एप्पल स्टोर का, ये स्टीव जॉब्स के दिमाग का था। क्योंकि अगर हम 20-22 साल पहले की बात करें ना तो उस जमाने में आईफोन नहीं हुआ करता था। उस जमाने में एप्पल का बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट उसका मैक था और मैक देखा है तो उस जमाने के विंडोज पीसी के साथ काम करता था और ऑन पेपर हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन में आप कंपेयर नहीं कर सकते एक मैक और विंडोज पीसी को, क्योंकि मैक अपने एक्सपीरियंस के लिए बेचा जाता है। और जब कोई भी स्टोर में आदमी मैक लेने जाता था तो वहां पे मैक रखा होता था, साइड में विंडोज पीसी था। और स्टीव जॉब ने बात समझी, उन्हें लगा कि अगर हम एक्सपीरियंस बेच रहे तो हमें लोगों को प्रॉपर एक्सपीरियंस देना जरूरी है, यानी कि ऐसी जगह जो टोटली एप्पल की हो, एप्पल का लुक एंड फील हो, एप्पल की वाइब हो, और साथ ही साथ कोई भी आदमी कोई भी एप्पल का प्रोडक्ट लेने आए तो उसे लेने से पहले उसको प्रॉपर एक्सपीरियंस दो कि वो जो लेने वाला है चीज उसे लेने के बाद क्या चीज देखने को मिलेगी और क्या चीज उसे अलग बनाती। यानी कि एक तरफ नंबर गेम था और एक तरफ एक्सपीरियंस था और स्टीव जॉब ने एक्सपीरियंस को चुना और उसके बाद ये चीज चलती चलेगी। अपने यूनिक एस्थेटिक के कारण एप्पल स्टोर जाने जाते हैं और खास तौर पे जब भी नया आईफोन लॉन्च होता है तो यूएसए में किस तरीके से लाइन लग जाती है नया एप्पल प्रोडक्ट लेने के लिए। इन सब से जो क्रेज होता है वो एप्पल का यहाँ बढ़ गया। लेकिन अब बारी आती है कि आखिर इंडिया में इतना लेट क्यों यहाँ आया। देखो सिंपल सी चीज है कि इंडिया में आज से कुछ साल पहले तक एप्पल की प्रेजेंस थी लेकिन वो कम थी। इंडिया में एप्पल के प्रोडक्ट्स बनते भी नहीं थे। पिछले 5 से 7 सालों के अंदर एप्पल प्रोडक्ट्स की सेल इंडिया में बढ़ी। मैं सिर्फ यहाँ पे आईफोन की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे मैकबुक की बात कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं एयरपॉड्स की बात कर सकता हूँ, अलग अलग एक्सेसरीज की बात कर सकता हूँ। ओवरऑल जो एप्पल का शिपमेंट है वो पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। इवन आईफोन की सेल्स भी काफी ज्यादा अच्छी है। प्रीमियम के अंदर वो नंबर 1 पे खेल रहे हैं और लगभग 5 से 6% का आईफोन के पास मार्केट शेयर है। और क्या मैंने आपको बताया कि 5-6% का छोटा मार्केट शेयर लेने के बावजूद भी सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू होता है ना वो एप्पल यहाँ पे कमा रही है। ये काफी कमाल की चीज हो जाती है। और अब तो एप्पल के काफी सारे आईफोन्स इंडिया में बनने भी लगे तो एप्पल को लगा कि क्यों ना हम इंडिया में अपनी प्रेजेंस को और स्ट्रॉन्ग किया जाए, क्योंकि यूएस और चाइनीज मार्केट के अंदर जितना वो ज्यादा आगे जा सकते थे वो आगे जा चुके। अब वहां पे हेडरूम नहीं है ग्रोथ का और सबसे ज्यादा ग्रोथ उन्हें इंडियन मार्केट में दिखती है, इसलिए एप्पल स्टोर यहाँ पर ओपन होता है। लेकिन इसके बाद एक सवाल आता है, यार थर्ड पार्टी एप्पल स्टोर तो थे, जैसे मैंने बताया मेपल हो गया, यूनिकॉर्न, आइसेंस, इंस्पायर, अलग अलग नाम से थे। इसमें और उनमें क्या फर्क है? देखो आमतौर पे एप्पल स्टोर में आपको आईफोन वगैरह देखने को मिलता है और बेसिकली जो यूएस में जो एप्पल स्टोर है ना उसको यहाँ पे मिमिक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे इस एप्पल स्टोर की खास बात ये थी सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं, यानी कि वो सारे प्रोडक्ट्स जो आपकी एप्पल की वेबसाइट के ऊपर लिस्टेड है, जो एप्पल यहाँ पे ऑफिशियली बेचता है इंडिया में, वो सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे खरीदने के लिए भी, प्लस उनके डेमो थे। इवन बात करें लेटेस्ट कलर जैसे कि येलो कलर का आईफोन वो वहां पे अवेलेबल था। किसी को एप्पल का माइक्रोफाइबर क्लॉथ खरीदना है वो भी मिल जाएगा। और सबसे खास बात ये थी कि सबके सब डेमो लगे हुए थे। कोई भी इंसान वहां पे जाके आसान तरीके से चेक कर सकता है, चला सकता है, टच कर सकता है, फील कर सकता है और देख सकता है कि एप्पल किस तरीके का एक्सपीरियंस देना चाहती है। एप्पल के जितने भी लैपटॉप इंडिया में बिकते वो अवेलेबल थे, iMac वहां पे अवेलेबल था, यहां तक कि लेटेस्ट मैक स्टूडियो भी था डेमो के अंदर कि उसको वहां पे चला कर दे सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे मैक स्टूडियो के अंदर प्रॉपर उन्होंने फाइनल कट को भी डाल रखा था, पूरा प्रोजेक्ट रेडी था, क्योंकि उन्हें पता है मैक स्टूडियो जो लेगा वो ये सारे सॉफ्टवेयर ट्राई करना चाहता है और सारे सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल करके रख दो, प्रोजेक्ट रेडी करके रख दो, ताकि कोई भी छोटी मोटी एडिटिंग अगर कोई करना चाहे तो ऑन द स्पॉट कर ले और उसे पता चले कि मैक स्टूडियो की पावर क्या है। ये एक ऐसी चीज है जो सिर्फ दूसरे स्टोर से कंप्लीटली अलग बनाती। सारी एप्पल वॉच इंक्लूडिंग एप्पल वॉच अल्ट्रा वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। एप्पल के एयरपॉड्स मैक्स बड़े वाले हेडफोन्स उनको यहाँ पे मैंने सुना, क्योंकि आमतौर पे उसकी आवाज कोई सुनना चाहे तो वो सुनने को यहाँ पर मिलती नहीं है। इसके साथ ही एप्पल वॉच के जितने भी स्ट्रैप्स है जो आपको कहीं भी मार्केट में देखने को
को नहीं मिलते वो हैं, सारे कवर्स है, केसेस है, यानी कि सारी चीजें थी वहां पे अवेलेबल जो एप्पल यहाँ पे बेचता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज थी जो एप्पल बेचता है लेकिन वहां अवेलेबल नहीं थी। जिसकी बात करें, मेरे को एयरपॉड्स प्रो खरीदने थे और मेरे को लगा इनग्रेविंग वाला ऑप्शन अगर मेरे को एप्पल स्टोर में मिलेगा तो उसे मैं लेना पसंद करूंगा, लेकिन इनग्रेविंग ये लोग एप्पल स्टोर के अंदर प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। हालांकि उनके स्टाफ से बात करें तो वो इस बात को इनकरेज कर रहे थे कि आप है ना एप्पल की वेबसाइट से इस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हो। इसके साथ ही किसी को अगर एक कस्टम मैक चाहिए, यानी कि अपनी पसंद का एक मैकबुक का कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, तो वो चीजें वहां पे ऑन द स्पॉट अवेलेबल नहीं थी। उनके लिए आपको थोड़ी बहुत वेटिंग तो यहाँ पे करनी पड़ेगी। कई सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि प्राइसिंग के अंदर कोई फर्क है। जी नहीं, जो प्राइसिंग एप्पल स्टोर की वेबसाइट पे मिल रही है वही प्राइसिंग मैच कर रहा है एप्पल स्टोर यहाँ पे अपने। देखो सीधी बात है कि मैंने यहाँ पे एप्पल एयरपॉड के सेकंड जनरेशन को बाय किया और उनकी कीमत 26,900 रुपए थी और वो प्रोडक्ट वेबसाइट पर भी अवेलेबल था। हालांकि अगर मैं बाहर ही एप्पल का प्रोडक्ट लेने जाऊंगा तो वो चीज मेरे को सस्ती में देखने को मिल सकती है, क्योंकि बाहर एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल बात करें, फ्लिपकार्ट पे जो आईफोन सेल के अंदर आता है ना, उसे फ्लिपकार्ट अपनी तरफ से डिस्काउंट प्रोवाइड करता है, एप्पल उसके अंदर उस डिस्काउंट का पार्ट नहीं रहता। और यही एक चीज यहाँ पे नोटिस करें कि सारे आइटम चलो वहां पे अवेलेबल है, लेकिन जब आप खरीदने जाए ना तो आप ये सोच ले कि वहां से खरीदना कहीं बाहर से खरीदना, क्योंकि बाहर आपको बेटर डील देखने को मिल सकती है। और देखा जाए तो ये देख के मुझे समझ में आया कि एप्पल यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस बेचने की कोशिश कर रहा है। चलिए मैं आपको यहाँ पे बहुत छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। जब भी हम ऑनलाइन और ऑफलाइन की बात करते हैं तो हम प्राइसिंग वगैरह की तो बात करते हैं, लेकिन एक बहुत मेजर चीज रहती है ऑनलाइन में। मान लीजिए अगर आपको फोन लेना है तो क्या करोगे आप कि पहले आपको पैसे देने होंगे, फोन डिलीवर होगा, उसके बाद फोन को आप यूज करोगे, यानी कि फोन हाथ में लेने से पहले आपको पैसे देने पड़ेंगे। वहीं ऑफलाइन के अंदर क्या रहता है कि पैसा देने की बात तो बहुत दूर की चीज है, यहाँ पे आप मोबाइल फोन को पहले हाथ में ले सकते हो और उसे साइड में रख सकते हो कि आपको उसे नहीं लेना। ये एक फर्क रहता है यहाँ पे, और यही चीज को एप्पल यहाँ पे दिखाना चाहता है कि एप्पल स्टोर के अंदर आप आ रहे हैं तो आप एप्पल के इकोसिस्टम को एक्सपीरियंस करें, आप एप्पल के सारे प्रोडक्ट्स को एक्सपीरियंस करें, चलाएं, देखें, समझे और अपना पर्सनल डिसीजन चलो अभी बना रहे तो बनाए, लेकिन फ्यूचर में भी आप बना सकते हैं। जैसे कि वहां पे सारे होम पॉड्स के डेमोस लगे हुए थे, एयरपॉड्स मैक्स का डेमो था, यहां तक कि वहां पर मैंने चीज ऑब्जर्व करी तो एप्पल जो सर्विसेज बेचता है ना उनके डेमोस थे। जैसे कि एप्पल म्यूजिक, मान लो किसी ने कभी एक्सपीरियंस नहीं करी तो वह एक्सपीरियंस वहां कर सकता है, डॉल्बी एटमॉस में साउंड का मजा ले सकता है और उसे पता चल सकता है कि क्या चीज एप्पल म्यूजिक में और वो उसको वहां स्पॉटिफाई या गाना या सावर में देखने को नहीं मिल रही। ऐसे ही बात कर तो एप्पल आर्केड प्लस थी, वहां पे वो गेम वगैरह देख सकता है कि उसके अंदर क्या चीजें मिल रही हैं। ऐसे एप्पल टीवी प्लस का भी था कि क्या शोज या क्या चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। यानी कुल मिला के जो एप्पल है ना वो एक तरह से आपको एक्सपीरियंस करवाना चाहता है चीजें। मतलब कि एप्पल को यहाँ पे लोग जानते हैं आईफोन के नाम से कि आईफोन एप्पल बना के बेचता है, लेकिन एप्पल के और भी काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं और इंडिया में आईफोन पॉपुलर हो गया, लेकिन इसके अलावा और भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है जो लोग यहाँ पे उसके यूज कर सकते हैं जो अभी तक यूज नहीं कर रहे थे, और उस चीज को एक्सपेंड करने के लिए उन्होंने एप्पल स्टोर ओपन किया। इवन आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई आईफोन लेता है, 3-4 साल अगर वो चलाने का सोच रहा है उसे, तो उसे डेफिनेटली एक से ज्यादा एयरपॉड्स तो यूज करने पड़ेंगे। अब एयरपॉड्स अगर यूज करेगा तो उसे एप्पल म्यूजिक का सब्सक्रिप्शन चाहिए, अगर गाने सुनने का शौक है, अगर मूवीज और टीवी शोज देखने तो एप्पल टीवी प्लस ले सकता है, ऊपर से अगर गेम खेलने का शौकीन है तो आर्केड प्लस ले सकता है। पूरा एप्पल का जो सब्सक्रिप्शन होता है ना उसे वो चीज वहां पर देखने को मिलेगी। और ऊपर से एक बात नोटिस करें कि पूरे एप्पल स्टोर के अंदर कोई भी बिलिंग काउंटर नहीं था। अगर आपको कोई चीज खरीदनी है तो आप वहां पे किसी को भी अप्रोच कर सकते हैं, और यहाँ पर उनका स्टाफ काफी ज्यादा फ्रेंडली, वो आपको कोई चीज जबरदस्ती बेचने की कोशिश नहीं करते, वो आपके साथ फ्रेंडली होकर यहाँ पे बात करते हैं। एप्पल साकेत की बात करें तो ये 8400 स्क्वायर फीट का है, लेकिन जो असली एप्पल स्टोर का जो वाइब आता है ना वो मुंबई वाले में आता है जो लगभग 20,000 स्क्वायर फीट का है, और वहां पे आपको एक एक्स्ट्रा लेवल भी देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर देखा तो एक्स्ट्रा वर्कशॉप्स वगैरह भी ऑर्गेनाइज करवाएंगे, और यहाँ पे किसी को एप्पल का प्रोडक्ट यूज करने में कोई इश्यूज वगैरह आ रहे हैं तो उनको भी यहाँ पे हेल्प की जाएगी। तो ये कुछ ऐसी चीजें जो एप्पल यहाँ पे प्रोवाइड करवाना चाहता है। आने वाले समय कुछ और एप्पल स्टोर्स ओपन होंगे, लेकिन वो की लोकेशंस पर होंगे जहां पे एक प्रीमियम एक्सपीरियंस को दिया जा सके। जियो वर्ल्ड ड्राइव में जो एप्पल स्टोर है ना वहां तो ये भी है कि वहां पे दूसरी कंपनीज अपने स्टोर या अपने एडवर्टाइजमेंट्स भी नहीं लगा सकती। कुछ चीजें एप्पल स्टोर से अभी भी मिसिंग है, जैसे कि जो एप्पल जो रिफर्बिश्ड चीजें बेचती है वो सारी चीजें मिसिंग है, और देखने की वो सारी चीजें एप्पल यहाँ पे लेकर आता है कि नहीं आता। इसके साथ ही ये भी देखने वाली बात है कि हर साल जो बिग बिलियन डे पे जो आईफोन पे डिस्काउंट आता है कि इस बार भी वैसे ही डिस्काउंट देखने को मिलेगा या फिर कुछ चेंजेस होंगे, क्योंकि लग रहा है कि जिस तरीके से एप्पल ने अपनी प्रेजेंस इंडिया में स्ट्रॉन्ग कर दी है ना कहीं एप्पल ये भी चाहेगी कि अपनी ब्रांड वैल्यू मेंटेन रहे और जितने ल्यूक्रेटिव डिस्काउंट उसको पास्ट में देखने को मिले ना वो रेप्लिकेट नहीं हो। हालांकि इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं दे सकते, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। लेकिन एक बात अच्छी लगी कि एप्पल स्टोर तो यहाँ पे शुरुआत है, आईफोन्स भी यहाँ पे बनना शुरू हो गए हैं, और धीरे धीरे जैसे टिम कुक यहाँ पर इंडिया में आए और अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली
इंडिया में एप्पल प्रोडक्ट्स बनेंगे भी, बिकेंगे भी, प्रीमियम तो ये लोग रहेंगे, लेकिन डेफिनेटली इंडिया में जो अपनी प्रेजेंस है ना वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने वाले। लेकिन मैं आपको एक बात बता सकता हूँ, एप्पल कुछ भी कर ले एक बड़ा मार्केट शेयर गेन नहीं कर सकता, लेकिन प्रीमियम के अंदर एक अपनी अलग जगह उसने ऑलरेडी बना रखी है और उसी जगह को वो बढ़ाता रहेगा। कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि जो प्रीमियम में एंड्रॉइड का जो मार्केट है ना वो भी यहाँ पे खाने लगे। बाय द वे आते आते मेरा आप लोगों से एक सवाल है, अगर आप में से किसी ने एप्पल स्टोर को विजिट किया है तो प्लीज अपना जो एक्सपीरियंस है ना नीचे कमेंट में शेयर कीजिए। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए, मैं आपको नेक्स्ट वन में गुड बाय।